everybody, this is शिवाली शर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आज की क्लास हम करने वाले हैं जनवरी टू दिसंबर 2024 करंट अफेयर सीरीज़, जिसमें हम 2000 एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं. ऑलरेडी इसके बहुत सारे पार्ट्स हम कर चुके हैं, ठीक है. और आज की क्लास में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर करने वाले हैं, ठीक है. कंप्यूटर की भी हम क्लासेस लेते हैं डेली, और इसी तरह से हमने मेमोरी, फंडामेंटल, बेसिक्स, जो सारा का सारा हमने एमसीक्यू सॉल्व करे हैं. इसके अलावा भी मिक्स एमसीक्यूज भी करे हैं. आप बहुत सारी वीडियोस हमने करी हैं, आप जाके वीडियोस को देख सकते हो. विद फुल लेंथ मॉक भी हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 8 टोटल मैंने करवाए हैं, ठीक है. तो ये जो क्लासेस हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आप अगर नए जुड़ रहे हो चैनल पे, सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको पीडीएफ्स मिल जाती हैं. टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है. तो चलिए पहले हम क्वेश्चन करेंगे. 25 क्वेश्चन होंगे हमारे करंट अफेयर्स के, एंड 25 विल बी ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेक्शन, ठीक है. तो चलिए फिर स्टार्ट करें. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, What is the main objective of NASA's Europa Clipper mission recently seen in the news? Clipper mission है ये यूरोपा. तो ये बताइए आप, क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है? तो जुपिटर का जो आईसी मून है उसको एक्सप्लोर करना है. ये नासा का ये एक यूरोपा क्लिपर मिशन है. ऑप्शन नंबर बी. Which ministry recently launched National Conclave on Gender Mainstreaming in New Delhi? So right answer है इसका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है. नेशनल कॉन्क्लेव ऑन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेट रिकवरिंग ट्रिब्यूनल्स recently seen in the news are specialized bodies in India established under which act? Option number B would be the right answer. रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट की वजह से ये जो रिकवरी है, उन रिकवरी करने के लिए आपके डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं. Next question. Recently, where was the 10th Commonwealth Parliamentary Association India Regional Conference held? 10th Commonwealth Parliamentary Association India Region Conference जो है ये आपकी हुई है न्यू दिल्ली में. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. Which country will host 2034 FIFA World Cup? सो ये आपकी करने वाली है सऊदी अरेबिया. 2034 में जो आपका फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है. Which space startup company recently unveiled Project 200 at the Bengaluru Space Expo 2024? सो ये है आपकी बेलाट्रिक्स एरोस्पेस. ये कंपनी अनवील करेगी प्रोजेक्ट 200. 27th question, which country topped the global list for mobile malware attacks? सो सबसे ज़्यादा जो मोबाइल्स के लिए मालवेयर अटैक होते हैं, ठीक है, वो आपके कहाँ पे होते हैं? ये हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा टॉप करा है. बराक भुवन वाइल्डलाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आज मेरी एनर्जी काफ़ी लो है गाइज, बिकॉज आई एम एन फास्ट टुडे. तो मेरा फास्ट है जिसकी वजह से मेरे को थोड़ी एनर्जी कम है, ठीक है. तो आप थोड़ा कोऑपरेट कर लेना. 8th क्वेश्चन का आंसर है आपका असम. जो है ये बराक भुवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये इस स्टेट में लोकेटेड है. 9th question, which country has proposed a new climate fund to be financed through voluntary contributions from fossil fuel producing countries? नया क्लाइमेट फंड अभी यहाँ पे प्रपोज किया गया है
तो यहाँ पे इससे क्या होगा कि वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस करेंगी कंट्रीज जो भी फॉसिल फ्यूल को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो ये है आपकी अजरबैजान, ये आपका करेगी नया क्लाइमेट फंड इंट्रोड्यूस। अन्न चक्र एंड स्कैन पोर्टल किसने लॉन्च करा है? ये आपका प्रहलाद जोशी ने अन्न चक्र एंड स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है। तो अन्न चक्र की बात करें, ये आपका एक पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल एंड स्कैन है ये, यानी कि सब्सिडी प्रोवाइड करता है जो भी एप्लीकेशन करते हैं एनएफएसए के लिए। ये एक पोर्टल अगर हम बात करें, ये लॉन्च किसने किया है? कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि है मिनिस्टर आपके प्रहलाद जोशी, ठीक है। एम क्या है? मॉडर्नाइज करना इंडिया का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 11th question is, what is the theme of International Day of Sign Languages 2024? इसका सही आंसर है आपका साइन अप फॉर साइन लैंग्वेजेस राइट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आप मुझे होमवर्क क्वेश्चन में बताएंगे आज कि आपका साइन लैंग्वेज डे जो है ये आपका किस दिन को सेलिब्रेट होता है। द थ्री जॉर्ज गॉर्जेस डैम recently mentioned in the news is located in which river in China? ये है आपकी यांगसे रिवर पे लोकेटेड है आपकी थ्री गॉर्जेस डैम। जॉन महामा बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो जॉन महामा बने हैं आपके घाना कंट्री के आपके प्रेसिडेंट। इसका है ऑप्शन नंबर ए आंसर। Which company delivered the second Drishti 10 drone to the Indian Navy for maritime security? सेकेंड दृष्टि 10 ड्रोन जो है अडानी डिफेंस जो प्रोवाइड करेगी इंडियन नेवी को, ठीक है। 15th क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट डेवलप्ड द नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल ई मैप? ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है ये आपका डेवलप करेगा ई मैप पोर्टल, ठीक है। तो ये है आपके डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जैसे कि आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच कंट्री साइंड एन MOU विद इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक propulsion सिस्टम फॉर वॉरशिप्स? जल्दी से सही आंसर बताएं इसका। तो आप ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूके जो है ये आपका अभी साइन करेगा इंडिया के साथ MOU, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT होस्टेड द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट साइंस फेस्टिवल है। तो ये कौन सी IIT ने होस्ट करा? ये करा है आपका IIT गुवाहाटी के द्वारा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई बिलव्ड लाइफ? ऑप्शन नंबर ए यानी कि विक्रम सेठ जो है ये इसके ऑथर हैं माई बिलव्ड लाइफ के। क्या हो गया ये क्वेश्चन, मैंने गलती कर दिया। हु लॉन्च द नई चेतना कैंपेन जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के अगेंस्ट है? तो ये आपके शिवराज सिंह चौहान ने ये आपकी लॉन्च करी है, ठीक है। 19 क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा। हु बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू बी साइंड इन IPL हिस्ट्री एट द एज ऑफ 13? तो ये आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और इसका सही आंसर होगा आपका वैभव सूर्यवंशी। 21st क्वेश्चन, which state government recently launched the solar agriculture feeder project 2.0? ये आपका करा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 22 इज, इसमें से आपने बताना है राष्ट्र पर्व वेबसाइट जो है और ये एक मोबाइल ऐप है, ये आपकी किसने लॉन्च करी है? सो ये करी है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। विच कंपनी लॉन्च BD-475-2 जो कि इंडिया की बिगेस्ट और मोस्ट एडवांस्ड डोजर है? सो ये करी है आपकी BEML कंपनी ने। क्या करा है लॉन्च? BD-475-2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 अगर आपको देखना है तो आप क्वेश्चन पढ़ें। Who won the 2024 FIDE Women's World Rapid Chess Championship? जल्दी से आंसर बताएं। मैंने आंसर ही नहीं दिखाया, क्या बेवकूफ़ हूँ मैं। सो इसके आंसर पढ़े आप। जू वेंजून, कैटराइना लैग्नो, कॉर्नरो हम्पी या अलेक्जेंड्रा कोस्टनोइक। सो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉर्नरो हम्पी जो है ये है, जीते हैं इन्होंने। व्हेन विल निसार मिशन बी लॉन्च्ड? निसार मिशन कब लॉन्च होगा आपका? इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2025 में निसार मिशन लॉन्च होगा। निसार क्या है? ये नासा और इसरो का एक सिंथेटिक अपर्चर रडार है और ये जॉइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है नासा एंड इसरो का, तो इसी वजह से निसार इसका नाम है। कौन से रॉकेट को यूज़ करेंगे ये GSLV-M-K2 और ये लॉन्च 2025 मार्च में होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि आंध्र प्रदेश में है वहाँ से। तो अभी तक 25 में से कितना स्कोर रहा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अब हम बात करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर। 25 क्वेश्चन हमने करने हैं, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले बात करें हम सॉफ्टवेयर की, तो दो टाइप्स आपको तो पता ही होगा। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। और सॉफ्टवेयर आपका होता क्या है? ये आपका कंप्यूटर प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन होता है। ठीक है, ये आपको मेन चीज़ याद रखनी है। और इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये डायरेक्टली कंट्रोल भी करता है, इंटीग्रेट करता है, मैनेज करता है। जितना भी कंप्यूटर सिस्टम के आपके कंपोनेंट्स होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, ये एक मेन चीज़ होती है। और इसके अलावा इसकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जिसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, टाइप है ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा बात करें हम, जो हमारे डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं और हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपके लोडर हो गए, लिंकर हो गए, ये सब। अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं तो ये आपका कोई पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए ये बनाए गए होते हैं। ठीक है, जो कि आप जैसे कि आप स्पेसिफिक कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, या आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करोगे, जैसे आप वर्ड यूज़ करते हो, MS वर्ड, MS एक्सेल, तो ये स्पेसिफिक काम करने के लिए बनाए गए हैं। तो इसकी भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जनरल पर्पस, वर्ड प्रोसेसिंग, वो आपको अलग से पढ़नी है। बट आपको सिर्फ बेसिक मेरा बताने का मतलब था कि आपको ये चीज़ थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना आ जाए ताकि आप अच्छे से जो है MCQs को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने करने हैं अभी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कंप्यूटर्स का। द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर वो कौन से हैं जो कि जस्ट अभी मैंने आपको बताया? सो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका सही आंसर, यानी कि सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 27 question is, which of the following instructs the computer hardware what to do and how to do? जस्ट अभी ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा, ये उसके ऑप्शंस हैं, आंसर बताएं आप।
तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सॉफ्टवेयर अलो करता है, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर को। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि आपकी किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती हैं और फिर कंप्यूटर उस तरह से फिर फंक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इनमें से क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प करता है जितने भी इंटरनल रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड भी करता है, वो कंट्रोल करता है, सब कुछ जो है आपका मेन एक कंपोनेंट होता है ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। Question number 29 is, which software is used to manage and control the hardware components and allows interaction between the hardware and other different types of software? तो ये भी आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैनेज करना हो, कंट्रोल करना हो, इंटरेक्शन करवाना हो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के बीच में, तो ये मेन होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बीच में बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। तो अगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा मान लो, तो आपकी जो है कोई भी एप्लीकेशन काम नहीं करेगी। मान लो आपका कोई शरीर ही नहीं है, तो आपका शरीर ही नहीं है तो आपके पास ब्रेन कहाँ से होगा, आपके पास हाथ कहाँ से होंगे, पैर कहाँ से होंगे, टंग कैसे होगी, मतलब जो भी, अगर मेन तो आपका शरीर है ना, तो शरीर के अलग अलग पार्ट्स है, तो हर पार्ट्स का अपना एक स्पेसिफिक काम है। हाथ क्या करेंगे? लिखने के लिए काम आते हैं, खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, ठीक है, लेकिन ये किसका पार्ट है? ये शरीर का पार्ट है। हमारे ब्रेन जो है ये भी हमारे शरीर का पार्ट है। तो एक तरह से हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक तरह से बात करें ये ब्रेन हो सकता है हमारा, जैसे कि ब्रेन हमारा कोऑपरेट करवाता है ना सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को, वैसे ही आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हेल्प करता है अलग अलग बॉडी पार्ट को, ये जो है सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, तो वो वैसे ही अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 अगर हम बात करें, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क्स विद एंड यूजर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर टू हैंडल द मेजॉरिटी ऑफ टेक्निकल डिटेल्स। तो ये भी आपका एंड यूजर्स के साथ भी काम करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ भी और हार्डवेयर के साथ भी, यानी कि ये आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। आई होप आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर अब तक तो समझ आ गया हो। इसमें से बताना है आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट कौन कौन सा है। अगर हम बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है और यूटिलिटी सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होता है, लिंकर हो गया, लोडर हो गया, ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट है। लेकिन ब्राउज़र जो है ये नहीं है, तो इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए एंड बी ये आपका होगा सही आंसर। Question number 31st is, in order for a peripheral to operate correctly, its dash must be installed. कोई भी आपने पेरिफेरल डिवाइस अगर आपने अटैच करनी हो, जैसे कि मान लो आपका प्रिंटर हो गया, तो उसके लिए आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? जैसे कि मान लो अगर आपको कोई पेन डिजिटाइज़र इंस्टॉल अगर आपको ऑपरेट कराना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक डिवाइस ड्राइवर जो है ये आपको इंस्टॉल कराना पड़ता है। 32nd क्वेश्चन इज, अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लोडिंग एंड रीलोकेटिंग ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन द मेन मेमोरी। तो ये काम करता है, जो लोडिंग का काम होता है मेन आपने याद रखना है, ये लोडर करता है। सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये इसकी एक एग्जाम्पल है आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर की, क्या लिंकर हो गया, लोडर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सब। जो बग होता है, बग क्या क्या मतलब होता है? तो बग एक तरह का लॉजिकल एरर होता है जो कि प्रोग्राम में आपको मिलता है, ठीक है, तो फिर उसको रिमूव करा जाता है, उसे आप क्या बोलते हो वो हम आगे क्वेश्चन उसके बारे में करने वाले हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर डिफेक्टिंग बग्स इन द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा आपका डीबगिंग, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये गलत लिख लिया मैंने डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा नहीं है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर?
तो ये भी आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये गूगल डॉक्स है, ये एडोब एक्रोबैट, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आपका जो क्या कहते हैं पीडीएफ्स के लिए यूज़ होता है। गूगल डॉक्स भी आपका है, लेकिन ये टर्बो सी कंपाइलर ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसी वजह से इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 36 क्वेश्चन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू अकम्प्लिश, किसके लिए डेवलप करे गए हैं आपके ये? जो भी रियल वर्ल्ड के टास्क होते हैं उसको पूरा करने के लिए आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करा जाता है, डेवलप करा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज ऑफिस ओरिएंटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिर्फ आपके ऑफिस वर्क के लिए काम आते हैं ये? तो ये तो नहीं हो सकते हैं भाई, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा। नेटवर्क सॉफ्टवेयर बैक, ये तो सिस्टम ऑफिस में क्या करना है इनका, मेन होता है ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और डेटाबेस, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। 38 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये भी है एप्लीकेशन, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एंड ये भी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये ध्यान रखना है। विच अमंग द फॉलोइंग डेटाबेस सॉफ्टवेयर दैट अलोज अस टू क्रिएट एंड मैनेज अ डेटाबेस, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, कोरल, पैराडॉक्स एंड लोटस अप्रोच, ये सारे के सारे आपके एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है, ठीक है, उसकी ये टाइप्स हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। 40th क्वेश्चन, विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू protect the computer system from viruses and prevent the computer system files from being corrupt, तो एंटीवायरस आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में डालते हो ताकि आपका कंप्यूटर पे कोई वायरस ना लगे, ठीक है, और ये करप्ट होने से आपकी सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो बच जाएं। विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम हैकर्स, तो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को हैकर से प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये आप ध्यान रखिए, तो ये आपका होता है फायर वॉल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। सो नेक्स्ट है आपका, ये एक तरह का कंप्यूटर वायरस है, ये आपके एंटीवायरस प्रोग्राम पे अटैक करता है, ठीक है, जिससे क्या हो कि आपकी जो वायरस को डिटेक्ट करते हैं एंटीवायरस वो ना कर पाए, ठीक है, तो एंटीवायरस पे ही ये अटैक कर देता है। सो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है रेट्रो वायरस, ऑप्शन नंबर बी। 43rd क्वेश्चन है आपका, इसमें से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम जो आपके फाइल्स का जो साइज है उसे कम कर देते हैं ताकि स्पेस बढ़ सके कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो क्या चीज़ होती है आपकी, तो ये होता है आपका फाइल कॉम्प्रेशन, ठीक है, ये आपकी फाइल के साइज को कॉम्प्रेस कर देता है, फिर वो आपकी एक तरह से डिस्क में स्पेस जो है वो बढ़ जाती है। 44 क्वेश्चन है, इसमें इसे बताना है अपनी विंडोज़ यूटिलिटी जो कि पूरा का पूरा हार्ड ड्राइव को ही स्कैन कर देता है या फिर इरेज कर देता है, या फिर जो भी अननेसेसरी फाइल्स हों, जो जैसे कि आपकी टेम्परेरी फाइल हो इंटरनेट से, उनको जो है ये सारा का सारा रिमूव कर देता है या फिर स्कैन कर देता है। तो ये आप बताएं इसमें से कौन सी क्या चीज़ है ये। 44 क्वेश्चन का आंसर है आपका डिस्क क्लीनअप, ठीक है, ये सारा का सारा क्लीनअप कर देता है, आपके कुकीज़ में भी बहुत सारे डाउनलोडेड कंटेंट होता है, ये सब कर देता है। इनमें से बताना है कौन सा टाइप ऑफ यूटिलिटी क्या करता है, जितने भी आपके डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो सेम टाइम पे उनको अपडेट करता है, तो ये है आपका विंडोज़ अपडेट, ठीक है, ये सभी के सभी डिवाइस ड्राइवर्स को एक ही टाइम पे अपडेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 46 इज कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि आपके जितना भी डेटा
जो कि अननेसेसरी है जगह जगह पे, उनको क्या करता है, दोबारा से आपका रीअरेंज करता है, फाइल की जैसे बनाता है, ठीक है। और फिर मैक्सिमाइज जो है आपके ऑपरेशन जो है उनको ऑप्टिमली यूज़ करने के लिए जो डिस्क स्पेस को भी सही कर देता है। तो ये है आपका डिस्क डीफ्रेगमेंटर। 47 क्वेश्चन इज, इसमें से बताना है आपका मेन फंक्शन क्या है सिस्टम यूटिलिटीज का। तो यूटिलिटी यानी कि डेटा को भी रिकवर करना, आपका बैकअप भी रखना और वायरस से भी प्रोटेक्ट करना, ये सब आपके मेन फंक्शन होते हैं यूटिलिटी के। 48 क्वेश्चन जो है, इसमें से आपने कंप्यूटर सिस्टम का जो है बैकअप बताना है, जिसमें सारा का सारा प्रोग्राम डेटा या सिस्टम फाइल्स जो है उसकी कॉपी होती है। तो ये होता है आपका फुल बैकअप, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, सारा का सारा प्रोग्राम डेटा और सिस्टम फाइल्स की इसमें कॉपी रहती है। क्वेश्चन नंबर 49 इज, कोरल वेंटुरा इलस्ट्रेटर और द एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये सब आपके डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सब इसकी जो है ये एग्जांपल्स होती हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेके एसएसबी में ये आपके एंड नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसमें से बताना है आपने जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल कौन सी इसमें से नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन। और आपको मैं बता दूं, अगर आपको क्लास जो है 50 क्वेश्चन में से कितने सही स्कोर हुआ है, जल्दी से मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। क्लास कैसी लगी है, अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। बाकी आपको मिलते हैं कल की क्लास में। कल आपका होगा फुल मॉक टेस्ट। क्या होगा? फुल मॉक टेस्ट। तो तैयार रहें उसके लिए सारे के सारे बच्चे। मैं कल आपको मॉर्निंग में 12 बजे अपडेट कर दूंगी कि आपका मॉक टेस्ट कितने बजे होने वाला है, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द मॉक टेस्ट टुडे टुमारो। और उसके लिए आपका मेरा टारगेट है, अगर आप डेली क्लासेस लगाते हो तो सभी बच्चों का स्कोर 60+ आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी फिर मिलते हैं आपको कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कीप प्रिपेयरिंग हार्ड, टेक केयर, गुड नाइट।